हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में। हम चला रहे हैं भारतीय के संवैधानिक इतिहास की एक श्रृंखला, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने क्वेश्चन 30 तक देख लिए थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। इसका आंसर है संप्रभु राज्य। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? मतलब ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पहला इसमें पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। अगला है, इसमें यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस चौथा है पॉइंट, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। इसमें विकल्प नंबर 2 गलत है। यह अधिनियम मौर्य मोंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्य कथन है। इसकी व्याख्या यह है कि इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मौर्य मोंटो सुधार नहीं कहते, इसको कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से एक भारत सरकार का अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसके पॉइंट। विकल्प फर्स्ट ये है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। विकल्प 2 है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तीसरा है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। चौथा था, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। इसमें विकल्प 4 यह सत्य है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं किए गए थे। ये कथन सत्य, आवंटित किए गए थे, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? ये था भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक अधिनियम और उनके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये त्रुटिपूर्ण युग में है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? यह है अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? इसका आंसर है, गवर्नर जनरल स्वयं इसकी नियुक्ति करता था। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? समवर्ती सूची में थे विषय 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 42, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल लागू करना। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? इसका आंसर है 1935 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन अधिनियम स्थापित किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर है 1935 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? ये मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में इसको पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सदस्य लॉर्ड एमरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था?
इसमें आश्वासन दिया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी जो राजा रजवाड़े थे उनकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस वर्ष नियुक्त किया गया? ये 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था, 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, मिल्लो मांटे सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? यह आरंभ किया था भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। नेक्स्ट, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन का प्रावधान किया गया? यह है 1919 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? ये अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ष 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया? इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के शक्ति हस्तांतरण 1858 ईस्वी के एक्ट में किया गया था। नेक्स्ट, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई 1773 से 74 के एक्ट में। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वे है? इसके अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? इसको जाना गया माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।